हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक मोटिवेशनल वीडियो में। आज मैं आपको इस कहानी से बहुत कुछ सिखाने वाला हूं, तो बने रहिए इस वीडियो में। एक गुरुजी और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, काफ़ी रात हो चुकी है, अगर आप कहे तो आज की रात यहीं आसपास किसी के गाँव में गुजार लेते हैं। गुरुजी ने अपना सर हिलाया और वो आसपास के गांव में एक छोटे से घर के पास जाकर रुके। अब जैसे ही वहां गए तो गुरुजी के शिष्य ने दरवाज़ा ठकठकाया। उस घर से गरीब आदमी बाहर आया तो गुरुजी ने बोला, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन काफ़ी रात होने की वजह से हमने इसी गांव में रुकने को सोचा। क्या हम आज रात आपके यहाँ रुक सकते हैं? गरीब आदमी बोला, हाँ क्यों नहीं, आप दोनों अंदर आ जाइए। अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि आदमी के घर में बहुत ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा, आप काम क्या करते हो? वह गरीब आदमी बोला, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है। तो गुरुजी ने बोला, अगर तुम्हारे पास बहुत सारी ज़मीन है तो इस तरह से क्यों रहते हो? वह आदमी बोला, यह किसी काम की नहीं है। गांव वाले बोलते हैं कि ये बंजर ज़मीन है, यहाँ पर कुछ भी नहीं उगाई जा सकती और वहाँ फसल उगाना बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। गुरुजी ने बोला, तुम्हारा गुजारा कैसे होता है? उसने बोला कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। ये सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और गरीब आदमी की भैंस लेकर चले जाते हैं। उस बात को करीबन 10 साल गुजर जाते हैं और गुरुजी का शिष्य बहुत बड़ा गुरु बन जाता है। तो एक दिन उन्हें उस गरीब आदमी की याद आ जाती है कि मेरे गुरुजी ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था, मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी किस परिस्थिति में है। वह आदमी उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वहां देखता है कि जहां पर उस गरीब आदमी की झोपड़ी थी, वहां पर एक बड़ा आलीशान मकान बन चुका था और उस झोपड़ी के पास जो बंजर जमीन थी उस पर फल और फूल के बगीचे थे। तभी अंदर से उसका मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी को बोलता है, तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था, हम एक रात के लिए आपके यहाँ रुके थे। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात आप कहाँ चले गए थे और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था तो मैंने अपने बंजर ज़मीन में बहुत मेहनत की और फसल निकाल आई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूं। ये सुनने के बाद शिष्य के आंखों में अपने गुरुजी के लिए आंसू आए। उसे ये बात अब समझ आई और वो रोने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, हमारे अंदर ऐसे बहुत से टैलेंट छुपी है, लेकिन हमें कोई ना कोई चीज़ रुका कर रखी है और वो आपके फैमिली वाले भी हो सकते हैं, आपकी जॉब भी हो सकती है, आपके दोस्त, आपके प्यार। आप इन सब को छोड़ के अच्छे से समझना है, वो आपको खुद देखना है आपके अंदर क्या टैलेंट है और क्या टैलेंट छुपी है। देखिए, आपके पास भी भैंस जैसी कोई दूसरी चीज़ तो नहीं है जिसने आपको आगे बढ़ने से रोक कर रखा है। आशा है कि आप लोगों को ये कहानी समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।